आम बच्चों की जब मम्मियाँ कहती हैं बेटा सॉरी बोलो, आपने गलती की है ना? और नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करेंगे, तो बच्चा बोलता है नो मम्मा, अमाल मलिक। मम्मी बोलती है सॉरी बोलो बेटा, आपने गलती की है ना? आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। मुझे लग रहा है उसके लिए सॉरी बस ऐसे ही है कि सॉरी बोल दी बस। व्हाट द हेल यार! मतलब इत हमें सबको पता था कि वो सॉरी बोलेगा, ठीक है? लेकिन वो नौटंकी इतनी ज़्यादा कर रहा था कि सारे जाके उसको मनाएँ, उसको बोलें कि ऐसी सॉरी बोलने का क्या फ़ायदा भाई? एक तो सबके कहने पे तूने सॉरी बोली, दैट मीन्स रियलाइज़ेशन ज़ीरो है, ठीक है? उसके बाद सॉरी बोली कैसे? आई एम सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट जो मैंने पास करी है, बट आई डिडन्ट मीन दैट। तुमको एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। वाह! ये सॉरी बोलने का तरीका है। बहुत बढ़िया। ऐसे तो किसी ने सॉरी एक्सेप्ट करनी होगी ना, वो भी नहीं करेगा। माइंड ब्लोइंग गेम बाय मृदुल, जो उसने कोड किया और बिल्कुल सही कोड किया। ये नेहल के साथ बसीर और नेहल इन दोनों का ये जो ड्रामा चल रहा है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके बाद वापस से सेम वैसे ही हो जाते हैं। सेम टू सेम इन्होंने फरहाना के साथ भी करना है। नेहल जैसे दोस्त होने से तो अच्छा दोस्त ना हो। सीरियसली, मतलब क्या दोस्ती निभाई इसने। बंदी पेन में थी, बंदी अकेली पड़ गई थी, सब कुछ था, उसके बाद भी जाके उसको ब्लेम करती जा रही है। किसके लिए? बसीर के लिए, जो थोड़े दिन पहले तक उसके मुंह पे पानी डाला गया था, उसको फालतू फंड का इतना सब कुछ सुनाया गया था, बहुत सारा उल्टा सीधा किया गया। लेकिन अब तुम्हारा वो बहुत ज्यादा प्रिय मित्र हो गया। यार ऐसे दोस्त होने चाहिए। मेरे दोस्त के बारे में कोई इतना सब कुछ बोले, तू दोजक की आग में जलेगी, तेरे साथ ये होएगा, तेरे साथ वो होएगा। मैं ऐसे दोस्तों को ना कभी, मैं ऐसे लोगों को कभी मुंह ना लगाऊं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बोले। मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ कह के दिखा कोई मेरे सामने, और ये उसी के साथ चिपकी हुई है फिर भी। मतलब ये दोस्ती है? माय गॉड, ऐसे दोस्त तो चाहिए ही नहीं जिंदगी में, इनके जैसे। फिर उसके बाद स्टैंड लेने वाला अभिषेक ने शुरू किया कि उसने वो पॉर्न स्टार वाली गलत बात बोली कि पॉर्न मूवीज में भी काम नहीं मिलेगा। गौरव, प्रणीत, अशनूर, सबने ये चीज बसीर को बोली कि उसको सॉरी बोल। अरे मैं क्यों बोलूं, तुम जाके अपने आप बोल दो, वो ये कर दे वो कर दे, है ना? तुम इतना तेज चिल्ला रहे हो, लोग सुन लेंगे। कौन लोग सुन लेंगे भाई? ऑडियंस तो एक एक चीज देख रही है, सब कुछ सुन रही है, और तुम किससे डर रहे हो? अमाल ना सुन ले। बहुत बढ़िया जा रहे हो, बस ये बहुत बढ़िया जा रहे हो। मतलब गलती करो तो उसमें साथ दोगे आप अपने दोस्त का, उसको सॉरी बोलने के लिए आप कन्विंस नहीं कर सकते। भाई है वो आपका। अब शहबाज को लगा कि सारे बोल रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, तो चलो मैं इसमें अच्छा बन जाऊंगा, मैं महान बन जाऊंगा अगर उसने मेरे कहने पे सॉरी बोल दिया तो उसने अमाल मलिक को किसी तरह से बाई बाई करके, तू मेरा भाई नहीं है, तेरे को भाई है ना, तू मेरा भाई, देख भाई, तू कर भाई है ना तू मेरा, कह कर आके उसको सॉरी बोलने के लिए कन्विंस कर लिया, जो कि वो ऑलरेडी कन्विंस्ड था, सिर्फ उस पे पॉलिश करना था। और उसने जाके वही सॉरी किया। तुमसे ज्यादा स्पाइन तो मालती में है कि कुछ बोल दिया तो बोल दिया भाई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार रहो। सॉरी नहीं बोला अगली ने आके। और ऊपर से शहबाज उसको कह रहा है कि वो इसलिए सॉरी नहीं बोल रही थी ताकि उसको कोई शनिवार को पार्टनर मिल जाए, मतलब तेरे को इसलिए सॉरी बोलने के लिए मना कर रही थी ताकि जब वो सलमान खान आए तो उसको पार्टनर मिल जाए। क्या घटिया सोच है तुम लोगों की भाई साहब। मालती के बारे में ही उल्टा सीधा बोलते हो, कट्टू अगले सीन में मालती के साथ बैठे होते हो। तुम कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो? कोई स्पाइन है नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों में। बेकार, इतने इडियट। और वो तान्या यार, वो कौन से सस्ते नशे करती है? मम्मा, मम्मा, क्या क्या बंदी है ये? उसको बोल रही है अमाल को, ये ऐसे बिहेव कर रही है जैसे तेरी गर्लफ्रेंड होती है। और अमाल पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मेरे पे फरहाना ने भी ट्राई मारा, मेरे को इसने भी ट्राई मारा, मेरे को उसने भी ट्राई मारा। भाई साहब, आपकी अपने ट्राई मारने वाली निकल रही है आपके हाथ से। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं, कोई और आप पे अगर कोई ट्राई मार रही है ना, तो वो या तो बहुत बड़ी गेमर है, ठीक है, या फिर बहुत बड़ी वाली स्टूपिड, मतलब आपसे 4 गुना ज्यादा बेवकूफ बदतमीज लड़की होगी जो आपको चूज करेगी, आपकी हरकतें जानने के बाद भी।
चलो एनी हाउ। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बिग बॉस ने अंदर बुला के जबरदस्ती नेहल के मुंह से कहलवाया कि गौरव ने आज जो किया वो कैमरास के लिए किया, गौरव ने आज जो किया वो शाणपत्ती दिखाई, ओवर स्मार्ट बनने के लिए किया। तो चलो आप चूज करो दो नाम जिनको मैं चिट्ठी दे दूं। और नेहल जी देवी 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 महान बनने के लिए उन्होंने, और दोनों ग्रुप्स में अपनी वो बनाने के लिए कि मैं तो दोनों ग्रुप्स में एक जैसी रहूंगी, मेरी इधर नहीं बनेगी तो इधर बन जाएगी, इधर से वोट नहीं मिलेंगे तो इधर वोट मिलेंगे। तो उसने एक बसीर से ले लिया और एक उसने उस ग्रुप में अशनूर का वोट कमा लिया। बसीर से तो लेना ही था उसने। शहबाज और अमाल खुद ही कह चुके थे मेरा लेटर आए तो फाड़ देना, तो उसको लगा कि उनके साथ तो इतना ज्यादा वो कुछ है नहीं है और वो समझ भी जाएंगे, अमाल की वजह से ये सारा कुछ कांड हुआ है। और इधर अशनूर को हम कर देते हैं बिकॉज अशनूर इज द सेंटर पॉइंट। अशनूर को कर दिया तो अभिषेक कुछ नहीं कहेगा, अभिषेक कुछ नहीं कहेगा, प्रणीत तो वैसे ही कुछ नहीं बोलता है, गौरव मना ही कर रहा था, और मृदुल की चिट्ठी वो पढ़ चुके थे, मृदुल और प्रणीत अपनी चिट्ठी पढ़ चुके थे। तो उसने बहुत ही सेफ साइड खेलते हुए, गेम करते हुए उसने अशनूर की चिट्ठी चूज की। अब बाद में वो मतलब अभिषेक ने बोला प्रणीत को कि गौरव ने हमें एक बार सॉरी भी नहीं बोला। उसने अपने मन की बात बोली जाके, प्रणीत ने जाके उसको समझाया गौरव को, गौरव ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा। कट्टू अगले सीन में वो सबको सॉरी बोलता हुआ नजर आया। बट यहाँ पर मेरे को लगता है कि उसको अपनी गलती रियलाइज हुई थी, इसलिए उसने जाके एक एक बंदे से सॉरी बोला, ना कि अमाल मलिक की तरह कि इकट्ठा करो सबको मैं सबके सामने सॉरी बोलूंगा। क्यों भाई सबके सामने सॉरी बोलोगे? जिसको तुमने सॉरी बोलनी है उसको तुम सॉरी बोलो। ये क्या जुलूस इकट्ठा करना है तुमने, बारात इकट्ठी करके लेके जानी है सॉरी बोलने के लिए भी? चलो एनी हाउ, तो गौरव ने सबको जा जाके सॉरी बोली, लेकिन उसकी मुझे सॉरी सच्ची लग रही थी, मेरे को उसकी सॉरी झूठी नहीं लगी थी। ठीक है। अच्छा लेकिन नेहल ने उस चीज को भी ये कहा कि ये कैमरास के लिए कर रहा है, ये है ओवर स्मार्ट। देखो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट तो था गौरव, गौरव कुछ भी बिना सोचे समझे तो नहीं करता। वो कह रहा है गलती हो गई, मैं नहीं मानती गलती हो गई, वो सब कुछ सोच समझ के ही करता है जो भी करता है। चाहे उसने कैमरास के लिए किया जैसे भी किया, नेहल आपने भी तो कैमरास के लिए किया ना, आप अपनी चिट्ठी भी चूज कर सकती थी, लेकिन आपने अपनी चिट्ठी चूज नहीं की। आपने किसके लिए किया? आपने गेम के लिए किया, आपने कैमरास के लिए किया, आपने ऑडियंस के सामने अपने आप को जस्टिफाइड, डिग्निफाइड और एक ये दिखाते हुए कि बहुत ही ज्यादा आप यू नो वो हो, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब फेयर 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 हो, है ना, जो आप बहुत ज्यादा फेयर हो। ठीक है चलो वो आपकी मर्जी। आज पहली बार शहबाज की कॉमेडी अच्छी लगी, वो जो उसने तान्या का लेटर पढ़ा, वो कॉफी तेरे को तो हम घर पे भी नहीं देते हैं, ये वो टीन फलान जो भी उसने किया, वो पहली बार उसका करा हुआ ठीक लगा। और ये लोग और तान्या की पीठ पीछे ये सारा मजाक उड़ रहा है और नीलम सुन रही है। दोस्तियां हो तो ऐसी हो मजेदार, नहीं तो दोस्ती ना हो। ठीक है। कल परसों के एपिसोड में आपने देखा था जब बसीर आके किचन में बोल रहा था अशनूर वाज देयर, अशनूर वहां पे काम वाम छोड़ के चली गई थी कि मैं सुबह सुबह ये सब कुछ सुनने नहीं बैठी हुई हूँ, वहां से चली गई थी। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। या तो अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लो, और अगर आपको पता है कि आपका फ्रेंड गलत है वहां पर तो उसके बारे में एटलीस्ट सुनो नहीं बुरा बुरा। और तुम मतलब मजे ले रहे हो, तुम तान्या के मजे ले रहे हो, तुम फरहाना के मजे ले रहे हो, ये कोई सेंस नहीं बनता, बहुत ही गलत जा रहे हो। चलो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद वो प्रणीत ने क्या धोया है ना, प्रणीत की स्टैंड अप कॉमेडी माइंड ब्लोइंग है। मैंने पहले भी कहा था कि यू अर्नड अ फैन। और प्रणीत सीरियसली तुम सामने बिठा के इतनी क्लीन गेम खेलते हो, तुम सामने बिठा के जिस तरह से अपने ऑडियंस को धोते हो, अपने जो इन लोगों को जिसको बोलना सुनाना है उनको धोते हो, दैट इज माइंड ब्लोइंग। तुमने फरहाना को भी आज ब्लैंकेट के लिए अभिषेक ने भी टोका, मतलब सारे घर वालों ने बोला, लेकिन वो तो जिद्दी है, अपनी जिद पे अड़ गई तो अड़ गई कि नहीं करना तो नहीं करना। कुनिका से पंगा ले लिया, कुनिका ने यही तो कहा सफाई रखनी चाहिए। यार ये तो देखो कुत्ता भी जहां बैठता है ना अपनी जगह साफ करके बैठता है। अगर आपको कोई और घर में कोई बड़ा है वो आपको ये समझा रहा है कि आपको साफ करना है, आपको साफ जगह रख के बैठना है, तो इतना तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उतनी तो सफाई रख ही सकते हो। बाकी सब तो वही फालतू की चीजें चल रही थी इधर उधर की। तो चलिए देखते हैं कल सलमान किन किन मुद्दों पर बात करते हैं और किस किस की क्लास लगाते हैं। टिल देन बाय।